हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं तीखे सवाल। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्या किसान आंदोलन कांग्रेस की देन थी? देखिए, इसका खुलासा तो कई यूट्यूबर कर चुके हैं। मैं भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि किसान आंदोलन सिर्फ कांग्रेस की ही देन थी और इसको कई बार जो है योगेंद्र यादव ने, कई बार राकेश टिकैत ने और आज गुरनाम सिंह चरोनी, हरियाणा के बड़े लीडर बताते हैं ये अपने आप को किसान के। आज उन्होंने खुलासा किया कि हमने कांग्रेस के लिए पूरी पिच तैयार कर दी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुद्धिहीन लीडर बता दिया। मतलब खुद इस गुरनाम सिंह चरोनी के इस बार हरियाणा का इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने और 1175 वोट आए थे। 1175 वोट, आप समझिए, आप 1175 वोट वाला लीडर अपने आप को किसान लीडर बताता है और वो भी बहुत बड़ा हरियाणा का। इसकी तो इतनी मतलब इसकी किसान आंदोलन के टाइम पे तो इसकी इतनी ज़्यादा ये उछलता था ये आदमी और कहता था मैं हरियाणा की पूरी जो है सत्ता को परिवर्तन कर दूंगा। अब मुझे लगता है इसका ठेका जो है कांग्रेस ने इसी को दे रखा था कि भाई हरियाणा में किसी भी तरीके से बीजेपी को हटाओ। तभी तो योगेंद्र यादव, तभी तो गुरनाम सिंह चरोनी और राकेश टिकैत कितनी बार ये बात बोल चुके हैं कि हमें कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई ढंग से, तभी ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव हार गई है। देखिए, अगर कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है और उसके सिर्फ 1175 वोट आते हैं और वही 1175 आदमी अगर आप रोड पे जाके खड़े कर दो किसी भी जगह, तो यार वो लगेगा ये इसकी यार ये तो मास लीडर है। 1175 आदमी अगर किसी एक जगह खड़े हो जाएं और हल्ला गुल्ला करने लग जाएं तो लगेगा ना आपको कि यार ये तो बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन यार इसकी मतलब ये कांग्रेस के दो बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने बुद्धिहीन बता दिया। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी देश को किस तरह से पीछे ले जाने की साजिश रच रही थी। और देखिए, ये बात जग जाहिर था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गुरनाम सिंह चरोनी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि इनकी जब आप बात सुनो और जब इनकी बातें आप सुनते हो तो अब आपको लगता है कि वाकई यार हम जो सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही ये निकले कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस, आप ये देखो, यही किसान लीडर जो पंजाब जब इलेक्शन हुआ वहां पे भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई, गुरनाम सिंह चरोनी की जमानत जब्त हो गई। और ये योगेंद्र यादव तो कह रहा था हमने ऐसी पिच तैयार कर दी है इसमें सिर्फ कांग्रेस ही बल्लेबाजी कर सकती है और इसमें अपोजिशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि ये बैटिंग कर पाए। मतलब इन्होंने तो 3 सिनेरियो भी दिए थे योगेंद्र यादव ने, जीतेगी तो कांग्रेस, आएगा तो कांग्रेस, और कांग्रेस के सुनामी चल रही है, हवा सुनामी। मतलब इस तरह से कांग्रेस को, मुझे लगता है ये कांग्रेस को पैसे लेने के लिए मुझे लगता है झूठी झूठी खबरें चला रहे हैं। और आप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में अगर आपको चुनाव लड़ना है कांग्रेस वालों तो आप घर घर लोगों के जाना पड़ेगा। मतलब आप ये हरियाणा में लोगों के घर घर नहीं गए ना, हरियाणा में सिर्फ आपने एक माहौल बनाया, किसी भी तरीके से देश विरोधी माहौल बनाया। और हरियाणा की जनता जो देशभक्त जनता है, जग जाहिर है भाई, वहां की जो जनता हरियाणा की देशभक्त जनता है, उन देशभक्त जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करा और बीजेपी को जिता दिया। और उसके बाद इतना बुरा हाल हुआ। अब ये गुरनाम सिंह चरोनी अब ये आंखें दिखा रहा है कांग्रेस को कि हमने ऐसी पिच तैयार करी थी और कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। अपना तो देखो हाल भाई, 1100 वोट आए हैं तुम्हारे, हैं? अपने आप को किसान नेता बताते हो। राकेश टिकैत हरियाणा में जाके इतनी रैलियां कर रही उसने चुनाव से पहले,
जब किसान आंदोलन था तो वहां पे खाप पंचायत में जाते थे, खाप पंचायत में रैलियां करते थे और देश को ये संबोधित करने में लगे रहते थे कि ये दूसरा जो है गांधी तैयार हो गया भाई। ये अपने आप को बड़ा गांधी समझ रहा था। राकेश टिकैत क्या हुआ उसका? मतलब अपनी सीटें भी जहां पे ये लड़ता है वहां पे भी बीजेपी जीत जाती है। और उत्तर प्रदेश में भी योगेंद्र यादव ने जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने भी इस टाइम बोला था कि हमने अखिलेश यादव के लिए पूरी सेटिंग कर रखी है, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। भाई जब तुम ऐसी पिचें तैयार करोगे, योगेंद्र यादव जब तुम ऐसी पिच तैयार करोगे जहां पे ऐसा लगा कांग्रेस ही नहीं खेल पाई और दूसरे ऑपोजिशन के सारे प्लेयर जो हैं छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, आपने तो ऐसी सेटिंग कर दी। ये अपने आप को मतलब जहां पे भी जाते हैं ये योगेंद्र यादव अपने आप को कहता है कि मैं चुनाव लड़वाता हूं, मैं पहले आकलन करता था, मैं ये बताता था, मैं वो बताता था, लेकिन ये आदमी बिल्कुल फ्रॉड निकला योगेंद्र यादव। इसने क्योंकि हरियाणा में भी इसने कांग्रेस को हरवा दिया, उत्तर प्रदेश में जो है इसने अखिलेश को हरवा दिया और कहता है मैंने ऐसी पिच बनाई है जिसमें जो है अखिलेश भी लड़े खेलेंगे और कांग्रेस भी खेलेगी, और वो दोनों ही नहीं खेल पा रहे हैं। ये किसान आंदोलन जो था ये देश को कमजोर करने की साजिश थी। देखो देश अगर कमजोर होता तो ऑटोमेटिकली मोदी कमजोर हो जाते, और मोदी कमजोर होता तो तब ये जाके ये इतना जो है नंगा नाच करने की तैयारी में थे कि किसी भी तरीके से मोदी ये चुनाव हरियाणा का चुनाव हार जाएं और फिर उसके बाद मोदी को देखिए जब से ये 302 वाली जो बीजेपी थी वो 240 हो गई इस लोकसभा में, तब से आपने इनको सुना होगा, इनको लग रहा होगा कि हमने पासा पलट दिया है। लेकिन इस कमाल है यार इस हरियाणा की जनता का, और ये हरियाणा की जनता की जितनी तारीफ करी है उतना कम है। तब भी तो बच गए हम लोग भाई, नहीं तो ये मोदी को खा जाते। अगर ये मोदी चुनाव हार जाते हरियाणा वाला, इनकी पूरी तैयारी थी कि किसी भी तरीके से मोदी को कमजोर कर दो और मोदी को कमजोर बताओ इस देश का। लेकिन सल्यूट है हरियाणा की जनता को जिसने इन लोगों के चक्कर में नहीं आए और इन लोगों को ऐसा आंख दिखाया। जो अब ये कांग्रेस के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा ठिकरा कांग्रेस का है। भाई जब आप ऐसे लोगों के साथ खेलोगे और ऐसे लोगों को अपना कोच बनाओगे, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं ये बात, जब योगेंद्र यादव जैसे अपने कोच बनाओगे, गुरनाम सिंह चरूनी जैसे अपने कोच बनाओगे, राकेश टिकैत वाले अपने कोच बनाओगे तो आपका हारना निश्चित है और बार बार हारोगे। आप जो है महाराष्ट्र भी हारोगे और आप झारखंड भी हारोगे, क्योंकि आपने कोच इस तरह के तैयार कर रखे हैं। ये झूठे आश्वासन देते हैं, झूठी गुमराह करते हैं और झूठे झूठे वादे करवाते हैं जनता से, और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए जो है ये इस तरह की साजिश रचते हैं। और मोदी को कमजोर करने की इनकी बहुत दिनों से साजिश चल रही थी। और आपने देखा भी ना कितनी बार राहुल गांधी ने मोदी को जलील किया है, मोदी को कितना नीचा दिखाने की कोशिश करी है इस राहुल गांधी ने कि 56 इंच का जो सीना था उसको मैंने 30 इंच का कर दिया। अपना सीना तो दिखाओ, बताओ भाई राहुल गांधी कि आपका सीना कितना है ये 10 भी कि नहीं। देश का जनता का, देश में अभी भी सबसे बड़े लीडर मोदी ही है। इन लोगों की तो मंशा थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस आ जाए हरियाणा में और जो किसान को रोका हुआ है शंभू बॉर्डर पर उनको दिल्ली की तरफ रवाना किया जाए और दिल्ली में किसी भी तरीके से दिल्ली को हथियाया जाए और दिल्ली में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि लोगों को लगे कि अराजकता फैल गई है इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में सरकार जो है नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की साजिश थी इनकी। तो लास्ट में जाते जाते आप लोगों को क्या कहना है इन फर्जी किसान लीडरों के बारे में, और कांग्रेस को गुमराह करने के लिए, कांग्रेस को मिसगाइड करने के लिए जो इन्होंने जो है पिच तैयार करी थी और इस पिच पे पूरी तरीके से रोलर चला दिया हरियाणा की जनता ने और पूरा अपोजिशन को दे दिया बैटिंग करने के लिए। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।